परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को दो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। जैसा कि आज के वचन लूका 10 उसकी 19 में लिखा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इस वचन में परमेश्वर ने कहा कि देखो, देखो का मतलब है कि अपनी अंदरूनी आंखों से उन चीज़ों को देखना, जैसे शैतान ने हवा को वह फल दिखाकर भरमाया और हवा को वह फल उतना ही मन भावना लगा क्योंकि उसने अपनी शारीरिक आंखों से देखा, इसलिए वह शैतान की चाल को नहीं समझ पाई। आज लोगों को यह नहीं पता कि परमेश्वर ने उनको शैतान को कुचलने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा कि अपनी आत्मिक आंखों से देखो कि मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं। जब आप अपनी आत्मिक आंखों से देखते हैं तो फिर आप शैतान की चाल को समझ जाते हैं और उसको कुचल देते हैं। अगर आप बाइबल में पहला शमूएल की किताब को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि छोटे से दाऊद ने गोलियत जैसे योद्धा को मार दिया था। अगर ध्यान से देखा जाए तो दाऊद उस समय एक बच्चा ही था, लेकिन वह प्रार्थना करने वाला और दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति था। दाऊद उस योद्धा से डरा नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अधिकार के साथ उसके सामने आया और उसी अधिकार के साथ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उसे मार गिराया। मेरे प्रियो, याद रखें, आप शैतान को तब तक नहीं हरा पाएंगे जब तक आप परमेश्वर का वचन रूपी हथियार नहीं उठा लेते। शैतान आपको दिखाएगा कि देख तू चर्च जाता है लेकिन फिर भी तेरे सिर में दर्द है, तू भले काम करता है लेकिन फिर भी तेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है। शैतान ने दाऊद की भी ऐसे ही कहा होगा कि देख गोलियत कितना लंबा और ताकतवर है, तू तो एक बच्चा है। लेकिन दाऊद की आत्मिक आंखें खुली थी और यही कारण था कि उसने गोलियत को मार दिया। मेरे प्रियो, शैतान का खाना पाप है और वह पाप के द्वारा ही आपके अंदर आता है। मेरे प्रियो, शैतान का खाना पाप है, वह पाप के द्वारा ही आपके जीवन में प्रवेश करता है। वह छोटी छोटी बातों को आपके दिमाग में डालता है ताकि आपका ध्यान भटक सके। इसलिए बाइबल में श्रेष्ठ की 2:15 में लिखा है कि जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फल लगे हैं। इसका मतलब है कि आपको दिमाग और आत्मा में सतर्क रहना है कि शैतान आपके दिमाग में छोटी छोटी पाप वाली बातें ना डाल सके, क्योंकि छोटी छोटी बातों के द्वारा ही आप बड़े बड़े पाप का रूप धारण कर सकते हैं और वो आपके अंदर बड़े बड़े पाप का रूप धारण करती हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप शैतान को अपने पाँव के नीचे रौंद दें तो अपनी 1 घंटे वाली प्रार्थना को 3-4 घंटे वाली बनाएं। अगर आप एक उपवास से बात आपकी नहीं बनती तो ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करें ताकि आपकी अंदरूनी आंखें खुली रहे और आप शैतान का सामना कर सकें और उसे कुचल सकें। आमीन। परमेश्वर आज के इस महान वचन से आपको आशीषित करे और आपको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब आज के वचन के साथ सहमत होते हैं पिता, और तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।